नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे लाइट चैप्टर के जो एमसीक्यू रह गए थे। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के पश्च दृश्य का मतलब पीछे से आने वाले वाहन, पश्च दृश्य का मतलब पीछे से आने वाले वाहन देखने के लिए वाहनों के पार्श्व का मतलब किनारा अर्थात साइड में लगा होता है। व्याख्या देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतया वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे से आने वाले वस्तुओं, पीछे से आने वाली गाड़ियों, ठीक है, लोगों को दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व का मतलब किनारे में लगे होते हैं तथा इसमें ड्राइवर अपने पीछे से वाहनों को देख सकते हैं, क्योंकि इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अर्थात कहने का मतलब है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा प्रतिबिंब सदैव सीधी बनती है अर्थात सीधा बनता है। इस प्रकार इसकी व्याख्या से क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन ए उत्तल दर्पण सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सके पारदर्शी माध्यम कहलाता है, से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही है। ये व्याख्या 2 बार हो गई है, इसलिए एक बार यहाँ से हम हटा देते हैं। क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, हीरे में। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली अधिकतम चाल है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल बताइए, तो आप बताएंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। इस प्रकार दोनों ऑप्शनों का जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, जैसा कि भी पहले हम पढ़ चुके हैं, पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। यहाँ से सबसे पहली बात, अगर आपसे लेंस को परिभाषित कीजिए ये बात पूछ लेता है तो आप इतनी ही बात लिख दीजिए, 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। तो आप यहाँ से लेंस की परिभाषा भी अलग से चाहें तो याद कर सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है, उत्तल दर्पण समतल दर्पण की तुलना में
पीछे के बहुत बड़े एरिया को, क्षेत्र को दिखाने में सक्षम होता है। किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल दोनों। व्याख्या: समतल अथवा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ होता है। ये बात कई बार व्याख्या में एक्सप्लेन की गई है, इसलिए हमको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े एरिया को प्रतिबिंब के रूप में दिखाने में सक्षम होता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है। डायोप्टर, डॉप्सन, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका आंसर डायोप्टर है। व्याख्या: लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसे डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इसकी व्याख्या से हम और कई सारे प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। जैसे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अगर पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब डायोप्टर देंगे। डायोप्टर का नोटेशन क्या होता है तो आप डी बताएंगे। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर पूछ लिया जाए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है तो आपको पता है धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एक डायोप्टर की अगर परिभाषा पूछता है तो आप इतनी ही लाइन लिख सकते हैं, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, और आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। अगर लेंस के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इस प्रकार आप लेंस की परिभाषा को भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,